हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लॉ की बात स्नेह के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी। कुछ दिनों से तबीयत ख़राब है, इसलिए गला भी बैठा हुआ है और वीडियो बनाने में इसलिए एक आध दिन का लेट हो गया है, सॉरी। और 2-3 दिन के बाद हमारा क्रिमिनोलॉजी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इस गले ख़राब में भी जितना हो सके मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियोस बना सकूँ और आपको दे सकूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वीडियो जो है मैं कई रिसर्च करने के बाद, कई वीडियोस को भी छाट के, कई रिसर्च करने के बाद, कई बुक्स के बाद मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। और इतना मैं कोशिश करती हूँ इस तरह से अवेलेबल करवा दूँ कि एग्ज़ाम से अगर आप 2 दिन पहले भी पढ़ते हैं तो जितने भी पॉइंट्स हैं टिप्स में याद हो जाएं। तो आज हमारा क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का सब्जेक्ट है। हम उसमें से पहला सिलेबस का पहला चैप्टर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें जिसका नाम है क्रिमिनोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर एंड द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये आज हम इस वीडियो में करेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक है मेथड ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी, जो कि फर्स्ट टॉपिक के 2 पार्ट्स हैं। तो बिना देरी किए भी हम क्रिमिनोलॉजी में आते हैं। तो सर, आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमेशा कराई हूँ, कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस गले खराब आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो बिना समय गंवाए प्लीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, क्रिमिनोलॉजी क्या होता है। क्रिमिनोलॉजी एनालाइज करता है क्रिमिनल बिहेवियर को, क्राइम को और क्रिमिनल्स को। क्रिमिनोलॉजी एनालाइज करता है, देखिए क्रिमिनोलॉजी 3 चीज़ों से क्रिमिनोलॉजी जो एनालाइज करता है वो किससे, 3 पॉइंट से याद रखने वाला। क्रिमिनल बिहेवियर को, क्रिमिनल का बिहेवियर जो होता है, क्राइम को, जो क्राइम हुआ है, और क्रिमिनल्स को, कि अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो इसकी वजह क्या है और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। यानी क्रिमिनोलॉजी जो है वो बताता है कि आखिर क्राइम जो हो रहा है उसकी वजह क्या है और उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। कोई भी स्टेट है, कंट्री है, वो हर स्टेट और कंट्री चाहती है कि उनके स्टेट और कंट्री में पीसफुल रहे, शांति रहे, क्राइम ना हो। क्राइम ना होने के लिए क्रिमिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर क्राइम हो रहा है तो अगर हमें पहले ही पता हो कि क्राइम होने की वजह ये है तो हम क्राइम को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। उसी को लेके ये क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है। जैसे कि कोई भी स्टेट है, कोई भी कंट्री है, ये सब चाहेंगे कि आपके स्टेट और कंट्री में क्राइम कम से कम हो। अगर आपको पीसफुल सोसाइटी में रहना है तो आप तभी रह सकते हो जब वहाँ क्राइम बिल्कुल ना के बराबर हो, बिल्कुल। तो ये क्राइम रेट बहुत, और ये तभी होता है जब क्राइम रेट बहुत ही कम हो। तो क्रिमिनोलॉजी इसलिए बनाया गया है कि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो क्राइम बिहेवियर को एनालाइज करे और एनालाइज करके ये बता सके कि आखिर ये क्राइम हुआ क्या है, हुआ क्यों है और इस क्राइम की वजह क्या है। अब देखिए, क्रिमिनल्स को क्या किया जा सकता है। क्रिमिनल्स को या तो पनिशमेंट दिया जा सकता है। देखिए, पनिशमेंट से कितने क्रिमिनल्स ठीक हो पाए हैं, कितने ठीक हो पाए, लेकिन हाँ, समाज में डर बन जाता है पनिशमेंट्स में। तो 2 पॉइंट से क्रिमिनल्स को या तो पनिशमेंट दिया जा सकता है कि वो अपराध दोबारा ना करे समाज, या उसको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ट्रीटमेंट में मतलब कि जो जैसे कि अगर हमने इसको सज़ा दे दिया, सज़ा देने के बाद ऐसा नहीं कि और वो बिगड़ जाए, फिर उसको है ना साइकोलॉजिकली जेलों में जिस तरह से होता है ट्रीटमेंट देना कि आप भगवान का भजन करो, आप ये जेल से जब बाहर निकलोगे तो अच्छे काम करोगे, आप अपने पाँव में खड़े हो जाओ, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं आपको। अगर आप साइकोलॉजिकल वजह से आपने अगर क्राइम किया है तो वो आपको उसका भी ट्रीटमेंट होता है। साइकेट्रिक होते हैं वो जो आपके ब्रेन को वॉश करते रहते हैं, मतलब अच्छी चीज़ है। जैसे कि तिहाड़ जेल में क्या है कि एक बाबा जी का आश्रम है, वो नाम एकदम दिमाग से क्लिक कर रहा है, वो आए दिन मेडिटेशन करवाते रहते हैं, योगा करवाते रहते हैं, जिससे कि उसमें अच्छी ट्रीटमेंट हो सकता है। अब जैसे कि बताया कि क्रिमिनोलॉजी जो क्रिमिनल्स होता है या तो उसको पनिश कर सकता है या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पनिश करेंगे तो क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल्स ही रहेंगे, और पनिशमेंट के बाद ऐसा नहीं कि वो सुधर भी जाएंगे, इसलिए ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन जो क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी कहता है कि क्रिमिनल को हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। पेनोलॉजी एक्चुअली ट्रीटमेंट की बात करता है, और क्रिमिनोलॉजी जो कहता है, बात करता है वो क्राइम क्यों हुआ उसकी वजह पे बात करता है। देखिए, क्रिमिनोलॉजी 2 शब्दों से बना है। पहला वर्ड लैटिन है और दूसरा वर्ड ग्रीक है। जो कि पहला वर्ड जो बताता है कि आपने जो पहला वर्ड है जो बताता है कि रीज़न, जिसका मतलब होता है रीज़न, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक माफ़ कीजिएगा, लोजिया जो है, जिसका मतलब होता है कि क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल प्लस लॉजी, एक का मतलब होता है कि सज़ा देना, हमने सज़ा दे दिया, आपने क्राइम किया और हमने सज़ा दे दिया। और दूसरे का मतलब होता है कि क्या वजह था
कि आपको सज़ा दिया गया क्योंकि आपने क्राइम किया था, तो उस क्राइम की वजह क्या था। तो इन दोनों को मिलकर क्रिमिनोलॉजी बना है। पहला है कि सज़ा, आपने क्राइम किया, आपको सज़ा मिल गया, ठीक है। और लोजिया का मतलब यानी कि वजह क्या रहा, आपके क्राइम के पीछे क्या वजह रही। जैसे कि सोशोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, आप जिस समाज में रह रहे हैं आसपास अपराध पनपता है, आप जिस संगत में रहते हो, आपके फ्रेंड्स रहते हो, अपराध पनपता है। साइकोलॉजिकल वजह भी हो सकता है कि अचानक आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, आपको गुस्से पटाख से मार दिया उसको, या कोई भी वजह हो सकता है। इमोशनल हो सकता है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कोई लड़की है, वो किसी लड़के के साथ दोस्ती होती है और आपको पता चलता है किसी और के साथ शादी कर रही है, तो दे दूना दे देना, झापड़ जो भी हो जाता है, फलाना धमाका, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और कुछ भी क्राइम हो जाता है। तो ये इमोशनल वजह होती है। तो ये सब जो है क्रिमिनल बिहेवियर को जो देखता है वो क्रिमिनोलॉजी होता है, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सदरलैंड भी कहते हैं कि ये सोशल फिनोमिना है कि कोई भी आदमी जो नॉर्मल बिहेवियर का है वो क्राइम कब करता है। वही बात, पुरानी बात जो मैं रिपीट कर चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ कि कोई भी आदमी क्राइम तब करता है जब वो किसी ऐसे क्रिमिनल सोसाइटी में रहता है, उसका इन्वायरमेंट ऐसा होता है, या किसी संगत के मतलब अपने फ्रेंड के एसोसिएशन में, ऐसे एसोसिएशन में आता है जो क्रिमिनल बिहेवियर का है, या वो इमोशनली कुछ ऐसे अटैच्ड होता है कि वो अचानक कर बैठता है। तो ये सभी वजह से वो क्राइम कर बैठता है। यानी कि जो क्राइम है उसको कोई एक वजह नहीं है कि कोई क्राइम एक ही वजह से होता है। कोई हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं और उनको तो क्राइम करने में मज़ा होता है, कोई होते हैं कि अचानक कर दिया, मन नहीं था उनको क्राइम करने का लेकिन हो गया क्राइम। इसी वजह से मर्डर और होमिसाइड जो है वो दोनों को अलग डिफाइन किया गया है, क्योंकि मर्डर में क्या नहीं प्लान था, लेकिन जो होमिसाइड था वो अचानक हो गया, मतलब एट द टाइम ऐसा कुछ पॉइंट हुआ कि हो गया। तो इसलिए क्राइम, किसी भी क्राइम की मतलब होता है कि कई वजहों की वजह से क्राइम होता है, उसको स्टडी करना क्रिमिनोलॉजी होता है। क्रिमिनोलॉजी जो है वो डील करता है, इसको पॉइंट्स को लिख लीजिए, मतलब एक ही सेंटेंस में। क्रिमिनोलॉजी जो है वो डील करती है लीगल साइकेट्रिक एस्पेक्ट से, लीगल साइकेट्रिक, ठीक है, मेडिको साइकोलॉजिकल से, लीगल साइकेट्रिक, मेडिको साइकोलॉजिकल, मेडिकल साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान, और सोशल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। तीन चीज़ क्रिमिनोलॉजी जो है वो डील करती है लीगल साइकेट्रिक एस्पेक्ट, मेडिको साइकोलॉजिकल और सोशल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को। अगर कोई भी क्रिमिनल बन रहा है तो वो एक रीज़न से नहीं बनता, जो कि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, रिपीट हो रहा है। उसके कई वजह से होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, फैमिली बैकग्राउंड्स, कई वजह होते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान क्राइम करता है या क्रिमिनल बन जाता है। देखिए, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में चलते हैं। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी ये बताता है कि कोई भी क्राइम से कैसे प्रिवेंट किया जा सके, क्यों क्राइम हो रहा है, उसको कोई क्रिमिनल बना है तो अब कोई और आदमी क्रिमिनल ना बने, तो उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में आता है। नेक्स्ट है क्रिमिनोलॉजी के नेचर एंड स्कोप के सब पॉइंट्स। बहुत इजी याद हो जाएंगे। इसके हैं 5 पॉइंट है। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, इसका जो है पहला पॉइंट है, इसका मतलब यह है कि किसी भी क्रिमिनल बिहेवियर को जज करना उसके फिजिकल अपीयरेंस से। कैसे? जैसे किसी के बाल लंबे, ठोड़ी बड़े हैं, दांत लंबे है, ये तिल बना हुआ है, फलाना धमाका। एक्चुअली फिल्मों में देखते हैं कि जो हमारे वो विलन होते हैं उसको अलग ही लुक दे दिया जाता है, तो वो इस तरह से अलग लुक होता है। वो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में कहा जाता है कि क्रिमिनल बिहेवियर को जज करना उसके फिजिकल अपीयरेंस से, वो अलग ही दिखेगा, तो वो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी है। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, अगर ये पॉइंट समझ आ गया तब लंबा कर सकते हैं कि उसके अलग ही लुक हो जाएगा, बाल लंबे होंगे, ठोड़ी बड़े होंगे, उसका देखने का तरीका अलग होगा, ऐसा जो क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्रिमिनल सोशियोलॉजी बिल्कुल ईजी है। समाज मतलब जो समाज है, आप जिस समाज में रहते हैं, अगर बिहड़ के घने जंगलों में रहते हो, डाकुओं के बीच में रहते हो, तो आपका समाज डाकुओं वाला है, तो आपके लिए नॉर्मल सी बात होगी किसी से चीना चिपटी करना। तो आपका समाज कैसा है, कि सोशियोलॉजी में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ लेती हूँ। इसका मतलब यह है कि कोई बंदा क्रिमिनल बन रहा है तो सोसाइटी की वजह से बन रहा है, या किसी के साथ एसोसिएशन है तो उसकी वजह से बन रहा है, या उसका फ्रेंड है वो जो क्रिमिनल बिहेवियर का है, तो ये और वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और कहता है चलो यार, जैसे क्या, चल यार या हमारे पास ये सामान नहीं है, चल यार आज रात को अपन चोरी करते हैं, और किसी को नहीं पता चलेगा। इन्फ्लुएंस में आ गया, समाज है, संगत है, उस वजह से वो इन्फ्लुएंस में आके वो क्राइम कर बैठता है।
नहीं है, लेकिन वो उसका समाज का जो वातावरण है वो उसको क्रिमिनल बना रहा है। तो पहला तो एंथ्रोपोलॉजी, वो जो उसको लुक से होता है, फिजिकल अपीयरेंस से होता है। दूसरा है क्रिमिनल सोशियोलॉजी, तो आसपास के समाज से होता है। तीसरा है क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल साइकोलॉजी डील करता है इमोशन के साथ। जो ह्यूमन होते हैं उनके कुछ इमोशन होते हैं और उन इमोशन की वजह से वो कुछ क्राइम कर बैठता है। फॉर एग्जाम्पल कि कॉलेज का कोई लड़का है, उसने देखा उसका दोस्त की बाइक बहुत अच्छी है और मैं साइकिल से अप डाउन करता हूँ, उसका दिल में आ जाता है और बाइक चोरी कर लेता है। वो चोर नहीं है, लेकिन उसका दिल बाइक में आ जाता है, वो भी बाइक का मजा लेना चाहता है, तो इस इमोशन की वजह से वो चोरी कर लेता है, वो क्राइम कर लेता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई लड़की है, उसको पसंद करता है और वो कोई और करता है, तो ये सब इमोशंस की बात है। या मेरे को कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं और सामने पैसे किसी के बटुआ रखा, मैंने पैसे चोरी कर लिए क्योंकि मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, तो इमोशन। तो ये जो इमोशंस है ये आते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। अब है क्रिमिनल साइकोन्यूरोपैथोलॉजी। क्रिमिनल साइकोन्यूरोपैथोलॉजी ये डील करता है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है, ठीक है। कोई डिप्रेशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई बंदा ऑफिस में गया, ऑफिस में वो गया, उसका ऑफिस में लड़ाई होगी, बॉस ने डांटा वाटा, उसके काम की कमियां निकाल दी, फलाना नवाका, बहुत मेहनत करता है, वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया। वो घर आया, घर में आते बीवी भी उसके ऊपर चढ़ गई, आज आपने सब्जी नहीं लाया, ये नहीं लाया, आप तेल लाने का था। अब क्या हुआ, अपना फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा, बेचारा फ्रस्ट्रेट आया ही था घर पे और डील कर ही रहा था अपने दिमाग से कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी बीच में उसकी वाइफ ने बोल दिया। अब क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गई, मारपीट हुआ, झापड़ झूपड़ मारा, चोट चपाट लगा, क्राइम हो गया। हो सकता है चोट में कुछ ज़्यादा ही लग गया, तो ये क्या होता है, क्राइम हो जाता है। तो ये है क्रिमिनल साइकोन्यूरोपैथोलॉजी। लास्ट पॉइंट है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी जो होता है वो क्रिमिनोलॉजी एनालाइज करता है कि क्राइम किस वजह से हुआ। देखिए, क्रिमिनोलॉजी एनालाइज करता है कि क्राइम किस वजह से हुआ। पेनोलॉजी जो है वो डील करता है कि अगर कोई क्राइम हो गया है तो को क्या पनिश करे और कैसा ट्रीट करे कि वो जो क्रिमिनल है वो क्राइम जो है वो दोबारा ना हो सके और जो क्रिमिनल है वो सुधर जाए। तो ये टॉपिक था हमारा आज का, जिसमें हमने आज नेचर इन द स्कोप एंड द टाइप्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ाया है। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी मेथड ऑफ स्टडिंग क्रिमिनोलॉजी। तो बिना देर के सेकंड वीडियो डाल रही हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता है आपको। थैंक यू।